हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल मिशन रोज़गार एकेडमी में। दोस्त, हम अपनी क्लास में मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में हम संख्यांकिकी के बारे में पढ़ रहे हैं। हम इस पर जो है कि ऑलरेडी 4 क्लास ले चुके हैं। आज हमारी 5वीं क्लास है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिए। वहाँ मैं थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी करवाया हूँ और उसी पर आधारित जो है कि आज और भी हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। हम सारी वैरायटी के क्वेश्चन कर लेंगे, हमारा एक भी वैरायटी नहीं छूटेगा। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारे सामने है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2, 4, 5, 6, 8, 17 इन आंकड़ों का प्रसरण दिया हमें 23.33 है। तो 4, 8, 10, 12, 16, 34 का प्रसरण क्या होगा? तो प्रसरण क्या होगा, देखिए हमारे पास जो आंकड़ा दिया है उसका प्रसरण दिया है 23.33 दिया है, ठीक है। 23.33 दिया है तो हमारा देखिए डाटा क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। 2 का 4 हो रहा है, 4 का 8 हो रहा है, 5 का 10 हो रहा है, 6 का 12 हो रहा है, 8 का 16 हो रहा है, 17 का 34 हो रहा है। जब हमारा डाटा डबल हो रहा है तो प्रसरण हमारा 4 गुना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 23.33 में क्या हो जाएगा, हमारा डाटा डबल हो रहा है तो प्रसरण हमारा 4 गुना हो जाएगा। आप 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 93.33। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये कैसे होता है आपको हम बताए हैं कि जो प्रसरण बराबर क्या होता है, प्रसरण बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। यदि आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, ठीक है, मानक विचलन यदि आप निकालते हैं तो इसका मानक विचलन जो भी आएगा, ठीक है, इसका मानक विचलन जो भी आएगा वैल्यू डबल हो रही है, ठीक है, वैल्यू डबल हो रही है। अगर हम इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे, क्या 2 यहाँ पर 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अगर हम 2 को बाहर करेंगे तो 4 हमारा बाहर आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। अब हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो मानक विचलन पहले था, ठीक है, उसका पहले क्या था, पहले हमारा प्रसरण जो आया था 23.33 आया था। तो 23.33 यहाँ रखेंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 93.33। आपको ध्यान यही रखना है, प्रसरण जो होता है, पहले प्रसरण जो भी दिया गया हो, जब वैल्यू डबल हो रही है तो प्रसरण हमारा 4 गुना हो जाएगा। अगर प्रसरण हमारा 3 गुना हो रहा है, प्रसरण 3 गुना हो रहा है, जैसे प्रसरण हमें दिया है और डाटा जो हमारा 3 गुना हो रहा है, तो प्रसरण हमारा कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी 9 गुना हो जाएगा। डाटा अगर हमारा 4 गुना होता तो प्रसरण कितना गुना हो जाता है, 16 गुना हो जाता है। तो स्क्वायर के फॉर्म में होता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए दोस्त, हम अगला सवाल सॉल्व करते हैं। यहाँ में दिया गया आवृत्ति वितरण में असतत डेटा दिया गया है। ये हमारा वेरिएबल दिया है, ये फ्रीक्वेंसी दिया है। आवृत्ति वेरिएबल क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। और हमारा फ्रीक्वेंसी क्या है, x है और 20 है, 40 है, 40 है, 20 है और 4 है। तो इसका हमें पूछा यदि माध्य 2.5 है तो आवृत्ति x का मान, हमें x का मान फाइंड आउट करना है। तो माध्य हमको दिया है और हमसे पूछा क्या है, x का मान पूछा है। तो आपको देखिए माध्य का फार्मूला क्या होता है, मीन बराबर क्या होता है, यानी माध्य बराबर, माध्य मीन्स एवरेज। एवरेज में हमने बोला था कि जितनी संख्या होती है उसका आप योग करिए बटे कुल संख्या से आप भाग दे दीजिए, आपका मीन पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेंगे, समीशन ऑफ यानी योग एफ आई इंटू एक्स आई अपान जितनी टोटल संख्या होती है, टोटल संख्या क्या होती है हमारी, जो है कि समीशन ऑफ एफ आई, मतलब कि जो वेरिएबल दिया गया है उसको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा माध्य का फार्मूला। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एफ आई और एक्स आई दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं
और उसको ऐड करते हैं। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। x का इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। प्लस 20 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना बार जाएगा, 20 बार, 20 एकम 20। प्लस 40 का 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। प्लस 80 का 40 का 3 बार में करेंगे तो 120 होगा। प्लस 20 का 4 बार में करेंगे तो 80 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 का 5 में करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। अब देखिए, अब समीशन ऑफ एफ आई जो वेरिएबल दिया गया इसको आप ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 3 3 6 6 4 10 10 5 15 हो जाएगा। तो ये 15 रख देंगे हम। अब इसे हम ऐड करेंगे, ऐड करके भाग दे देंगे। देखिए हमें फ्रीक्वेंसी हमें ऐड करना है, ठीक है। हमें क्या क्या ऐड करना है, वेरिएबल नहीं ऐड करना, हमें फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है कि फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति, यानी एक संख्या कितनी बार आई है, यही हमसे कहा है। 20 जो है कि एक बार आया, 1 जो है कि 20 बार आया, 2 40 बार आया है, 3 40 बार आया है, 4 20 बार आया है, और इसके बाद 5 जो है 4 बार आया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो समीशन ऑफ एफ आई है उसको ऐड करेंगे। तो इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 40 40 80 हो जाएगा, 80 20 100 हो जाएगा, 100 और इसके बाद ये हो जाएगा 124 प्लस हो जाएगा यक्स। और हमारा माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, 2.5। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम मिटाते हैं इसे और सॉल्व करते हैं। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारा ए कितना हो जाएगा, 124 का 2.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 248 हो जाएगा। और 248 में हम जो है कि इसका आधा ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 248 प्लस जो है इसका आधा हो जाएगा 62 ऐड कर देंगे तो ये हमारा इसमें मल्टीप्लाई हो गया। प्लस जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको आप जो है कि 2.5 यक्स हो जाएगा, बराबर हमारा कितना आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 120 और ये हो जाएगा 200 200 एक 300 320 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये कितना हमारा हो गया, इसमें 50 हो जाएगा, 50 मतलब 310 हो जाएगा, ठीक है। 310 हो जाएगा, इसे ऐड करेंगे, 310 इधर लाकर माइनस कर देंगे तो हमारा अब कितना हो गया, अब हमारी वैल्यू क्या हो गई, 2.5 यक्स बराबर 320 में से 310 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यक्स बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ 10/2.5 हो जाएगा। तो आप 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल हट जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 100 में जो है कि 25 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। ये हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है दोस्त। तो ऐसा भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, तो आप इसे जो है कि नोट्स कर लेंगे। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको माध्य दिया था, ठीक है, और माध्य का हमने फार्मूला लगा दिया, हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या निम्नलिखित पदों की माध्यिका निर्धारित की गई थी, क्या है, 32 है, 12 है, 23 है, 17 है, 28 है, 25 है, 43। बाद में यह पाया गया कि 29 की जगह गलती से 17 लिखा गया था, अब परिवर्तित माध्यिका क्या होगी। हमारे पास जो डाटा दिया है वो क्या दिया है, ये दिया 32 12 23 17 28 और 25 और 43। इसकी माध्यिका हम पहले फाइंड आउट करेंगे, और माध्यिका जो फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ पर गलती क्या हो गया कि हम जो है कि ये 17 दिख रहा है ना आपको, 29 यहाँ पर 29 होना चाहिए, लेकिन हमने गलती से क्या लिख दिया, 17 लिख दिया, तो हमारी माध्यिका जो हो गई चेंज हो गई। अब यदि हम 29 को यहाँ पर लिखें तो हमारी माध्यिका क्या होगी। देखिए माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आप इसे आरोही क्रम में सेट करेंगे, फिर उसके बाद आप जो है जो मिडिल वाला नंबर होगा वही हमारी माध्यिका होगी। तो इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 1 बढ़ाएंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी 4th पोजीशन पे जो हमारा नंबर होगा वही हमारा क्या होगा, माध्यिका होगी। तो इसमें चौथा पोजीशन पे देखिए हमें जो है कि, चलिए स्टार्ट करते 12 से, सबसे छोटा, इसका हमें कोई काम नहीं है। 17 ये भी हमें कोई काम नहीं है। 17 के बाद क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 23 का हमें कोई काम नहीं है। अब हमें चौथा पोजीशन चाहिए, तो चौथा हमारा क्या आ गया, 25। तो हमारी माध्यिका क्या आ गई, हमारी माध्यिका आ गई 25। हमसे
अब जो है कि ये तो गलत माध्यिका निकला है, अब हमें सही माध्यिका का पता करना है कि सही माध्यिका जब हम ए वैल्यू ले रहे हैं तो हमारी माध्यिका 25 आ रही है, लेकिन हमने जब हम 17 की जगह 29 को बैठाएंगे तो हमारी माध्यिका क्या होगी, इससे एक बढ़ जाएगी, तो हमारी माध्यिका अब क्या हो जाएगी, 28 हो जाएगी। तो 28 हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे, देखिए अगर हम यहाँ पर क्या रखते हैं, 17 की जगह 29 रखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये जो हमारा रखा गया है, ठीक है, क्या है कि हमारे पास संख्या कौन कौन सी है, हम लेते हैं 17, पहले 12 लेते हैं, फिर 17 लेते हैं, फिर उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 12, 17, 23, ठीक है, 25, फिर उसके बाद 28, फिर उसके बाद 32, फिर उसके बाद 43। अब देखिए हम जो है, अगर हमारी इस टाइम माध्यिका क्या आ रही है, 25 आ रही है, यही 25 आ रहा है, 25 हमारी माध्यिका आ रही है। तो अगर ये 17 जो है, 17 हमने 17 को चेंज किया, 17 की बजाय 29 किया, अगर हमारी जो 17 के बजाय अगर हम 24 करते हैं, 23 करते हैं, यानी 25 से अगर हम कम करते हैं तो हमारी माध्यिका पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हम यहाँ पर कोई संख्या बैठा दें, 17 की बजाय अगर हम जो है कि 24 बैठा देते हैं, 17 की बजाय चलिए हम 24 बैठा देते हैं, क्या हमारी माध्यिका पर कोई फर्क पड़ेगा? अगर हम 17 यहाँ पर 17 है, हमारा 17 की जगह अगर हम 23 बैठा देते हैं, 17 के बजाय हम जो है कि 20 बैठा देते हैं, 17 के बजाय 15 बैठा देते हैं, 16 बैठा देते हैं, तो हमारी माध्यिका पर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 25 जो है कि छोटा नंबर है, तो 3 नंबर इधर से कैंसिल हो जाएगा, 3 नंबर इधर से, जो मिडिल में बैठेगा वही हमारी माध्यिका होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? देखिए हमने क्या बैठा दिया, 17 की जगह 29 बैठा दिया, तो ये 17 जो है कि 29 में बदल गया, तो 29 हमारा आगे चला जाएगा ना। अब क्या हो जाएगा, अब हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और 23 हो जाएगा, और उसके बाद तीसरा नंबर आ जाएगा 25 हो जाएगा, और चौथा नंबर हो जाएगा 28। अब देखिए 28 के बाद 29 आया ना, 28 के बाद 29 आया, अब 29 के बाद 32 आ जाएगा, 32 के बाद 43। अब देखिए माध्यिका क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो माध्यिका हमारी क्या होगी, 28 होगी। तो यही तो हम समझाना चाह रहे थे, माध्यिका क्या हो जाएगी, एक आगे बढ़ जाएगा, यानी 28 हो जाएगी। हमने क्या किया, 17 के बजाय 29 लिया। अगर हम जो है कि 25 से कम संख्या बढ़ाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने जो है कि 25 से ज़्यादा बढ़ाया है, क्या बढ़ाया, 29 कर दिया है, तो हमारी माध्यिका जो है कि एक अंक आगे खिसक जाएगा, क्या हो जाएगी, 28 हो जाएगी। यहाँ मैं आपको समझा दिया। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। 4 संख्याओं का एक समुच्चय है, इनमें से 3 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 19 है और 3 सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य 23 है। तो इन समुच्चय सेट का परास क्या है? हमसे क्या पूछा, रेंज पूछा है। तो रेंज के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या जो होती है, सबसे छोटी संख्या, उसका डिफरेंस ले लेते हैं, वही हमारी रेंज हो जाती है। तो यहाँ देखिए 19 और 23 का डिफरेंस कितने का है, कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। और कितनी संख्याओं के लिए है, कितनी संख्याओं के लिए, 3 संख्याओं के लिए। तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12। आंसर क्या हो गया, 12। देखिए ये हुआ कैसे, तो हमारे पास कुल मिला जुला कर 4 संख्या है, सबसे छोटी 3 संख्या ले लेंगे, मान लीजिए x ले लिए, y ले लिया और z ले लिए, और इनका माध्य मीन्स औसत हो गया कितना, 19 हो गया। तो 19 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 या 57 हो जाएगा। 3 सबसे बड़ी संख्या हम ले लेते हैं, y ले लेते हैं, z ले लेते हैं, और इसके बाद p ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसका 23 दिया है, तो 23 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। औसत मतलब 3 का भाग दे देंगे तो 3 का उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए अब हमें क्या पूछा है, अब देखिए बड़े में से छोटे को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें सेट यानी इसका क्या परास बताना, हमें रेंज बताना। हमारी बड़ी संख्या क्या है, ये छोटी संख्या x है, बड़ी संख्या क्या है, p है। तो हम p में से x को माइनस कर देंगे, यानी इक्वेशन सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, p माइनस यानी बड़ी संख्या x बराबर कितना हो जाएगा, ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा 69 में से कितना चला गया, 57 में से 69 हो जाएगा, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यही तो हम बता रहे थे कि बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जो डिफरेंस होगा यही हमारा रेंज होगा। 12 हमारा आंसर आ गया। हमने यहीं से देख लिया कि
संख्या 4 है तो 3 संख्याओं का 19 था, 3 संख्याओं का 23 था, तो इनका जो डिफरेंस होगा उसका 3 टाइम्स हो जाएगा। इनका डिफरेंस कितना है 4 का, तो 4 का 3 टाइम्स हो जाएगा 12, 12 हमारा आंसर हो जाएगा। ये पूरा डिटेल से करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि ये फंक्शनिंग इसमें हो रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस 12। चलिए अब आगे चलते हैं। 1 से 55 तक के बीच सभी की अभाज्य संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करना है। यानी 1 से 55 तक की जितनी भी संख्याएं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, उनका क्या आपको ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। तो हमने प्राइम नंबर में आपको पढ़ाया है कि 1 से लेकर 50 तक कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं। अगर वो वीडियो नहीं थी आप देखें तो आप उसे जाकर ज़रूर देखिए, वहाँ मैं 1 से लेकर 1000 तक के प्राइम नंबर के बारे में बात किया हूँ। तो 1 से लेकर 50 तक के प्राइम नंबर कितने होते हैं, 15 प्राइम नंबर होते हैं। अब बताइए, हमसे 55 तक पूछा है, तो 55 तक पूछा है तो हमारा 50 के बाद जो है कि 51 प्राइम नंबर नहीं होगा, 52 नहीं होगा, 53 प्राइम नंबर होगा, तो एक प्राइम नंबर और हमारा आ जाएगा। तो कुल प्राइम नंबर 1 से लेकर 55 तक के प्राइम नंबर कुल कितने हो जाएंगे, यानी 16 प्राइम नंबर हो जाएंगे, 16 प्राइम नंबर हो जाएंगे। अब हमसे पूछा माध्यिका पूछा है, उन 16 संख्याओं की माध्यिका पूछा है, तो बताओ इसमें 16 में 2 का भाग जाएगा, तो 16/2 हो जाएगा, तो 8, यानी 8th पोजीशन पे जो नंबर होगा प्लस इसके आगे वाली 9th पोजीशन पे जो नंबर होगा, उनके जो बीच की संख्या होगी, यानी 2 का भाग दे देंगे, वही हमारा आंसर कहलाएगा। हमें 1 से लेकर 55 तक की संख्याओं प्राइम नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत क्या है, सिर्फ 8वां नंबर हमें चाहिए, 9वां नंबर चाहिए, और उनके बीच का संख्या हमें चाहिए, वही तो माध्यिका होता है। तो माध्यिका हम निकालने के लिए क्या करेंगे, चलिए 8वां नंबर हम निकालते हैं। तो हमें देखिए 8वां नंबर हम फाइंड आउट करते हैं, तो कैसे, चलिए पहला प्राइम नंबर 2 का हमारा काम है, नहीं काम है, 2, 3, 5, 7, 11। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 13, फिर उसके बाद 17, फिर उसके बाद 19 आ जाएगा, फिर उसके बाद 21 आ जाएगा। अब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, 21 नहीं आएगा, 23 आ जाएगा, ठीक है प्राइम नंबर। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हमें 8वां नंबर चाहिए, तो 8वां नंबर कौन सा है, 19 है, तो 19 लिख लेंगे। 9वां नंबर कौन सा है, 23 है, तो 23 लिख लेंगे, और इन दोनों के बीच की संख्या क्या हो जाएगी, यानी 21 हमारा आंसर हो जाएगा। आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा 21 आंसर हो जाएगा। हमें सिर्फ 8वें और 9वें नंबर से मतलब था। तो अगर आपको 1 से लेकर 50 तक प्राइम नंबर याद था तो आप आसानी से कर लिए कि 1 से 50 तक के 15 होता है, एक संख्या और आ जाएगी 16, 16 में आप 2 का डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगी, यानी 8 पोजीशन पे जो नंबर बैठेगा और इसके अगले 9 पोजीशन पे जो नंबर बैठेगा वही हमारी माध्यिका होगी, उनके बीच की संख्या। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्त अगला देखते हैं। यदि बहुलक का मान 14 है और अंक गणितीय माध्य 5 है तो हमसे माध्यिका का मान पूछा है। तो चलिए देखते हैं। आपको देखिए बहुलक दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है, हमसे एक वेरिएबल पूछा है माध्यिका। तो आपको ये तीनों वेरिएबल आप देख रहे हैं तो आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। हम आपको बताएं बहुलक बराबर क्या होता है। बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका, ठीक है, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ये आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं याद होगा तो आप इसे नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा बहुलक कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, और 3 गुणे माध्यिका हमसे पूछा है, तो माध्यिका को हम के मान लेते हैं, और माइनस माध्य हमको दिया है कितना 5, तो 5 रखेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 हम रख देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी 3 के बराबर हो जाएगा 24, और के बराबर हमारा कितना आ जाएगा, के यानी माध्यिका, माध्यिका बराबर हमारा कितना आ जाएगा 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आपको मेन बात फार्मूला इंपॉर्टेंट है, फार्मूला याद रहेगा तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्त देखते हैं, ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, राजस्थान क्लर्क ग्रेड 2 में। यदि ए बी सी का माध्य m1 है तथा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य m2 है तो हमें ए बी बी सी सी ए का माध्य हमें ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इसका माध्य कितना दिया है m1, तो 3m1 हो जाएगा। इसमें 3 का भाग दे देंगे, एवरेज हो जाएगा, तो एवरेज का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, माध्य m2 है तो 3m2 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए,
इसका हमें माध्य पूछा है, मतलब 3, हमसे ये मान पूछा हुआ है। अब देखिए इक्वेशन 3 है और वेरिएबल हमारे पास 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम एक वेरिएबल को 0 कर दें, अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। यदि देखिए वेरिएबल हमारा 3 है, अब हमारे पास दिया है क्या, अगर हम c का मान यहाँ पर 0 कर देते हैं, अगर c बराबर हम 0 मान लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से a प्लस बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3m1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3m2 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर c 0 रखेंगे तो ये c है ना, c a वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ भी c है तो a वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, ab/3, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। आपको देखिए a स्क्वायर प्लस a प्लस बी दिया है, आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, तो हमें यहाँ से फाइंड आउट क्या करना है, ए बी हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम ए बी फाइंड आउट कर पाते हैं तो हम 3 का भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम ए बी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसका स्क्वायर कर देते हैं, यानी हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जो है 2ab। तो अब देखिए a प्लस बी का मान हमें कितना दिया है, 3m1, तो यहाँ कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 9m1 स्क्वायर हो जाएगा, बराबर, ये बराबर का साइन है। अब इसके बाद क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया है, 3m2, तो यहाँ 3m2 रख दीजिए, और प्लस जो है कि 2ab। अब देखिए यहाँ से इसको माइनस करेंगे, 9m1 का स्क्वायर माइनस 3m2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ ab हो जाएगा, और 2 हमारा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, भाग दे दिए हम। ab का मान हमारा कितना निकल गया, इतना निकल गया। चलिए अब देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, मान पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ ab है, हम अगर इसमें 3 का भाग दे देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ab/3 हमें चाहिए था, तो यहाँ भी 1/3 का भाग दे दीजिए, 3 का इधर भी भाग दिए, 3 का इधर भी, इक्वेशन बराबर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का इसमें भाग देंगे, जब यहाँ से देखिए इसमें दोनों में भाग देंगे तो 3 का कितना हो जाएगा, 3m1 हो जाएगा, और माइनस ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, m2 हो जाएगा, और बटे हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, am1 का स्क्वायर रहेगा, ये हमारा आ गया आंसर, यानी a/b हमें 3 बराबर जो चाहिए था वो हमारा आ गया। तो हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 3m1 का स्क्वायर माइनस m2 और बटा 2, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आपको बताने में इतना टाइम लग रहा है, आपको फार्मूला ये सब बहुत ही धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ, डिटेल से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। बाकी आप जो है कि जब आपको सारी चीज़ें पता है तो आप जो है कि यहाँ से कैलकुलेशन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। आइए देखते हैं, 4 संख्याएं w, x, y और z को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत 22 है और सबसे बड़ी 3 संख्याओं का औसत 28 है। तो आंकड़े का परास ज्ञात करना है, हमें रेंज। अभी अभी मैंने ये सवाल बताया है तो आपको याद होगा। हमें सबसे छोटी 3 संख्याओं का दिया है 22, सबसे बड़ी 3 संख्याओं का दिया है 28। इन दोनों के बीच का गैप कितने का है, गैप कितने का है, 6 का गैप है। कितनी संख्याओं के लिए है, 3 संख्याओं के लिए, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 18। आपको अभी पिछले क्वेश्चन में मैं डिटेल से बताया। देखिए यहाँ पर क्या होगा, x प्लस वाई, ये बराबर कितना हो जाएगा, 22 3 66 हो जाएगा। और यहाँ पर हम ले लेंगे x y z, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर ये कितना हो जाएगा, 28 3 कितना हो जाएगा, 84। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बड़ी संख्या हमारी ये है और छोटी संख्या हमारी ये है, तो हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या को माइनस करेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो z माइनस w बराबर हमारा कितना आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। एक बंटन का माध्य 63 है और मानक विचलन 12 है, तो विचलन गुणांक ज्ञात करना है हमें, विचरण गुणांक। तो इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, विचरण गुणांक बराबर हमारा होता है मानक विचलन। आपको सारे फार्मूले याद होने चाहिए। मानक विचलन बटे माध्य हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। मानक विचलन हमारा कितना दिया है, 12, माध्य कितना दिया है हमें, 63 और गुणे
100। हमारा यहाँ से 3 से कैंसिल आउट करते हैं तो 4 हो जाएगा, यहाँ ऊपर हो जाएगा 21 हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा। अब देखिए यदि हम एक पल के लिए इसे 20 मान लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। 20 मानेंगे तो 20 2500 हो जाएगा, यानी 5 चौको 20 हो जाएगा, यानी 20% आ जाएगा। 20% से थोड़ा सा हमारा आंसर कम होगा, क्योंकि हमें इसे क्या किया है, कम किया है, तो हमारा आंसर ज़्यादा आया है। 20% ज़्यादा है तो इससे थोड़ा सा कम आंसर। ऑप्शन में देखिए 19.05 है हमारा आंसर हो जाएगा। या आपको यदि याद है 4/21 गुणे 100, अगर आपको परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू याद है, 100/21 की परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू यदि आपको याद है तो आप सीधा सीधा इसमें 4.74 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की माध्यिका ज्ञात करें। यानी 48 के जितने भी गुणनखंड होते हैं, जितने भी फैक्टर होते हैं, आपको उनका क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं 48 के कितने गुणनखंड होते हैं। तो हम पहले 48 का गुणनखंड यदि करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 3 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 1। सबसे पहले हम टोटल गुणनखंड यानी टोटल फैक्टर की संख्या ज्ञात करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, यानी सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अगर हम देखेंगे तो इसमें फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पावर में 1 ऐड करते हैं, अब उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, 10। यानी 48 के कुल मिला जुला के 10 फैक्टर हैं। अगर आपने मेरी फैक्टर थ्योरम वाली क्लास नहीं देखी है तो आप जाइए, मैं चीज़ों को बहुत ही डिटेल से पढ़ाया हुआ हूँ, कैसे किसी भी नंबर्स का गुणनखंड कैसे फैक्टर निकालते हैं, कैसे ऑड फैक्टर निकालते हैं, कैसे इवन फैक्टर निकालते हैं, सारी चीज़ों के बारे में मैं एकदम डिटेल से डिस्कस किया हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे ज़रूर देखिए, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो 48 के सभी फैक्टर हमने निकाल लिया। कितने फैक्टर होते हैं, 10 फैक्टर होते हैं। अब हमने फैक्टरों के बारे में बात कर लिया। अब हमें यहाँ पर माध्यिका पूछा है, तो देखिए 10 क्या है, सम है, तो इसमें हम 2 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, यानी 5 आ जाएगा। यानी 5th पोजीशन पे जो नंबर बैठेगा, और अगला पोजीशन कौन सा हो जाएगा, 6th नंबर पे जो पोजीशन, जिस पोजीशन पे नंबर बैठेगा उसका हम क्या कर लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे, औसत निकाल लेंगे, उसके बीच की संख्या निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो 48 के देखिए, हमारे 48 का जो फैक्टर हमें 5वां और 6वें नंबर से हमें मतलब है, और किसी नंबर से मतलब नहीं है। तो 48 का पहला फैक्टर क्या होता है, 1, तो 1 को तो हम नहीं लेंगे। 48 का दूसरा फैक्टर 2, 2 से हमें मतलब नहीं, हमें 5वें नंबर से मतलब है। 48 का तीसरा फैक्टर क्या होता है, 3 होता है, यानी 3 का इसमें भाग जाएगा। और 4 भी होता है, तो 4 से हमें मतलब नहीं है। 5 होता है, 5 नहीं होता है, 6 होगा। तो 48 का 5वां फैक्टर हमें लेना है। 5वां फैक्टर कितना आ गया, 6 आ गया। तो 6 हो गया, ये हमारा नंबर हो गया। 7 होता है 48 का फैक्टर, नहीं होगा। अब अगला नंबर कौन सा होगा, 8 होगा। तो हमें 6वां नंबर कौन सा मिल गया, 1 2 3 4 5 6, 6वां नंबर हमें मिल गया 8। तो यहाँ हम 8 लिख देंगे। इसके बीच की संख्या क्या हो जाएगी, मतलब 8 + 6 हो जाएगा 14, 14 में 2 का भाग दे देंगे 7, यही हमारा आंसर हो गया। हमें टोटल फैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ 5वें और 6वें नंबर से मतलब था, तो हम सिर्फ इसी को फाइंड आउट किए हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7। ठीक है दोस्त, तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो आइए देखते हैं, यदि किसी निश्चित डेटा के माध्य और माध्यिका का अनुपात 2 संबंधित 3 है, तो इसके बहुलक और माध्य का अनुपात हमें ज्ञात करना है। हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, माध्य है, माध्यिका है, और बहुलक है, माध्य है। तो आपको जब 3-4 डाटा दिया गया है तो आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, क्या, बहुलक बराबर, बहुत बार बता रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। तो चलिए इसी पर रखते हैं। तो हमें दिया क्या, माध्य, माध्य कितना दिया है, 2 दिया है, तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो -2 गुणे 2 हो जाएगा। और यहाँ हमें माध्यिका, माध्यिका कितना दिया है, 3 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 3 हो जाएगा। तो हमारा बहुलक आ जाएगा। बहुलक हमारा कितना आ जाएगा, तो बहुलक बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 9 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 हमारा आ जाएगा। तो हमारा बहुलक क्या हो गया, मॉड, यानी हो गया 5। हमसे क्या पूछा है, बहुलक और माध्य का
अनुपात बताना है। तो मॉड यानी बहुलक और मीन यानी माध्य का एवरेज। तो बहुलक हमारा क्या है 5 है, यहाँ 5 रख देते हैं। और मीन यानी माध्य क्या है, माध्य देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, माध्य हमारा कितना है, माध्य हमारा है 2, तो हमारा आ जाएगा 2। ये हमारा आंसर क्या हो गया 5:2। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आपको अगर रेशियो में दिया है तो आप फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे जो पूछा हमसे, उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। आइए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। बढ़ते हुए क्रम में हाथ पर अवलोकन की व्यवस्था करें। जब सबसे छोटी और सबसे बड़ी टिप्पणियों को हटा दिया जाता है तो निम्न में से कौन सा उपाय प्रभावित नहीं होगा। ये हमसे CDS में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर ऑप्शन हमें दिया है, माध्य दिया है, मोड दिया है, माध्यिका दिया है और मानक विचलन दिया है। बोल रहा है यदि हम सबसे छोटी टिप्पणी यानी सबसे छोटी संख्या को सबसे बड़ी संख्या को अगर हटा दिए किसी भी ऑब्जर्वेशन से, तो हमारा कौन सा डाटा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए माध्यिका ऐसी चीज़ होती है, माध्यिका के बारे में अगर बात करें यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। माध्यिका पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यदि हम छोटी और बड़ी संख्या को हटा दे। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास 1 है, 3 है, 5 है, 8 है, 9 है, 11 है, हमारे पास 13 हो गया। ठीक है, यहाँ से देखिए हमारा यहाँ पर माध्यिका क्या है, माध्यिका हमारी यानी 3 नंबर इधर हो गया, 3 नंबर इधर हो गया, तो हमारी माध्यिका क्या हो गई 8 हो गई। चलिए माध्यिका 8 हो गई। अब हमसे बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या को आप हटा दीजिए और सबसे बड़ी संख्या को आप हटा दीजिए। क्या माध्यिका पर कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सबसे छोटी को भी हटाया, सबसे बड़ी को भी हटाया, तो माध्यिका हमारी क्या हो जाएगी, माध्यिका तो मिडिल नंबर। अब हमारे पास 5 नंबर है, 5 नंबर में से माध्यिका तो हमारी यही होगी आरोही क्रम में, 2 नंबर इसको, 2 नंबर इसको, मिडिल में जो बैठा। चलिए 1 नंबर और भी हटा देते हैं। क्या अब माध्यिका पर कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माध्यिका हमारी सेम बनी रहेगी। यदि ये तो नंबर क्या है, नंबर विषम है, अगर नंबर सम भी होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी मान लीजिए यहाँ 15 हो जाता, तो चलिए हम 2 नंबर इधर से हटाएं, तो 3 नंबर इधर से हटा दिए, 3 नंबर इधर से हटा दिए, तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है ना। तो 3 नंबर इधर से हटा दिए, 3 नंबर इधर से हटा दीजिए, तो माध्यिका तो हमारी यही होगी। माध्यिका पर कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। हम 1 नंबर हटाएं चाहे तीनों नंबर हटा दें, ठीक है, माध्यिका पर हमारा कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही हमसे पूछा था कि अगर सबसे छोटी और सबसे बड़ी को हटा दिया जाए तो कौन से डाटा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा माध्यिका। माध्यिका पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी सभी में फ़र्क पड़ जाएगा। आप माध्य निकालेंगे तो भी फ़र्क पड़ेगा, मोड बहुलक निकालेंगे तो भी पड़ेगा, और मानक विचलन निकालेंगे तो भी पड़ेगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो ये देखते हैं, निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, यानी सेंट्रल टेंडेंसी कौन सी नहीं है। तो आपको सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति आपको बता दे रहे हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत कौन कौन सा डाटा आता है, केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत कौन कौन सा डाटा आता है। एक AM आता है, GM आता है मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी मीन जो होता है, GM आता है यानी गुणोत्तर श्रेणी जो आता है, और HM आता है हरात्मक माध्य जो होता है वो आता है, और मॉड आता है मतलब बहुलक आता है, और मीडियन आता है। तो आप इसे लिख लेंगे AM GM HM मॉड और मीडियन, ये जो है कि सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा यदि कोई ऑप्शन होता है तो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं, माध्य हमारा आता है, माध्यिका भी आता है, बहुलक भी आता है, रेंज हमारा नहीं आता है, परास हमारा नहीं आता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट कर लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन छोटा है लेकिन नंबर तो हमें देगा ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्त, आज अपनी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 1 4 9 यक्स 12 14 15 16 का माध्य दिया है हमको 10। तो हमें पूछा क्या बहुलक आप ज्ञात करें। यहाँ आपको कोई बहुलक दिखाई दे रहा है, हर संख्या क्या है एक बार आई हुई है, यानी यक्स का मान यदि हम फाइंड आउट करेंगे तो यक्स का मान जो आएगा इसमें से कोई आएगा तो वही संख्या क्या हमारी हो जाएगी, बहुलक आ जाएगी। चलिए निकाल के देखते हैं। हमारा इतने का क्या दिया है, माध्य मत ऑवरेज दिया है, तो टोटल संख्या को हम ऐड करेंगे, टोटल संख्या ऐड करते हैं। तो 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 9 हो गया, 14 हो गया, 14 प्लस 28 हो गया, 28 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा।
40 प्लस 15 55 हो जाएगा, 55 प्लस 70 71 हो जाएगा, 71 प्लस यक्स हो जाएगा। और टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 संख्या है, तो 8 से हम भाग दे देंगे। हमारा माध्य कितना है? 10। तो माध्य बराबर यही तो होता है, टोटल संख्याओं का सम बटे टोटल संख्या। तो हमारा यहाँ से क्या हो गया? 71 प्लस यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और 71 हम क्या 71 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यानी यक्स की जगह पर हमारा क्या आएगा? 9 आएगा। तो अब बताइए बहुलक क्या हो गया? बहुलक हमारी 9 2 बार आ गया। 9 क्या हो गया? 2 बार आ गया, और संख्या एक बार आएगी। तो बहुलक वह होता है जो जिसका रिपीटेशन ज़्यादा बार होता है। तो बहुलक हमारा क्या हो जाएगा? 9 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ तक रहने देते हैं। आगे हम जो है कि और भी अच्छे सवाल हैं अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। बस इसके बाद हमारा लास्ट वीडियो होगा और हमारा सारा कॉन्सेप्ट, सारा थ्योरी, सारा सवाल जो है कि फिनिश हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इसका नोट्स बनाइए, इसी का रिवीजन करिए, आपको यहीं से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। दोस्त, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको जो कि समझ में आ रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो आप जो है कि हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर। तब तक के लिए थैंक यू।